पवन सिंह बिहार में अपनी एक पार्टी बनाएंगे। पार्टी का नाम होगा स्वर्ग समाज पार्टी। यह खबर आती है, उसके बाद हमने सोचा, हमने समझा कि जैसे तेलंगाना में पवन कल्याण ने अपनी पार्टी बनाई और पवन कल्याण इस वक्त पे भारत की राजनीति में छा चुके हैं। और पवन कल्याण जो तेलंगाना के कहा जाए तो तेलुगु फिल्म के बड़े सुपरस्टार हैं। और उसी प्रकार से क्या पवन सिंह अपनी पार्टी बनाकर जो पावर स्टार कहे जाते हैं वह बिहार में छा सकते हैं क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे बन सकती है और कैसे इलेक्शन कमीशन माने कि चुनाव आयोग कैसे उनको मान्यता देता है? और कोई भी राजनीतिक दल बनाने के लिए आपके पास कितना रुपया होना चाहिए? वह जो कई सारे सवाल लोगों के मन में आते होंगे, उन सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और इस वीडियो को जानने के बाद आप सोच रहेंगे कि कोई भी नेता पॉलिटिकल पार्टी कैसे इतनी आसानी से बना लेता है और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। आगे बातचीत करने से पहले नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। आपको हम बताते हैं कि इस वीडियो को 3 अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर हम आपको एक-एक चीज़ पूरी बताएँगे, समझाएँगे। सबसे पहला बात समझिएगा पवन सिंह और पवन सिंह की पार्टी के बारे में। दूसरे नंबर पे हम बात करें पवन कल्याण के बारे में, जिन्होंने तेलंगाना में भूचाल ला दिया। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, कितना रुपया लगता है। सबसे पहले पवन सिंह की बात किया जाए तो पवन सिंह पूरे बिहार में एक यात्रा निकालेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा उसका नाम रहेगा। और पवन सिंह एक पार्टी खुद का बनाएंगे, जिस पार्टी का नाम होगा कथित तौर पे वह सर्व समाज पार्टी होगा, जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है आगे यही नाम वो रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ साफ नहीं है। हालांकि पवन सिंह पार्टी बनाएंगे यह खबर तय हो चुकी है। अब आपको हम बता दें पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं तो पवन कल्याण की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसका मतलब आप समझिएगा। पवन कल्याण तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार है। जैसे भोजपुरी फिल्म के पवन सिंह है सुपरस्टार, जैसे बिहार में पवन सिंह का क्रेज कितना क्रेज है, इससे कई गुना क्रेज कहे जाने जो तेलुगु फिल्म है तेलंगाना है, वहाँ पे पवन कल्याण का है। दोनों के नाम में पवन है, एक भोजपुरी फिल्म का पवन तो एक तेलुगु फिल्म का पवन। दोनों, कोई भोजपुरी में सुपरस्टार है तो कोई तेलुगु में पवन सुपरस्टार है। पवन कल्याण कई वर्षों से पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पवन कल्याण की पार्टी ने अपना जलवा दिखा दिया। पवन कल्याण राजनीतिक में छा चुके हैं। पवन कल्याण वहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पे बीजेपी जो एनडीए है वह टीडीपी के साथ, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सत्ता में आती है। वो 2 सीटों पर अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को सांसद बनने के लिए उतारते हैं और वह दोनों को दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। पवन सिंह का बिहार में कितना क्रेज है यह बात हर कोई जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जब दोनों में तुलना किया जाएगा तो हमें इस बात को समझना होगा कि पवन कल्याण का जो क्रेज है, जो स्टारडम है, वह पवन सिंह से कई गुना ज़्यादा है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि पवन सिंह सुपरस्टार है, लेकिन असल तौर पे कहा जाए, देखा जाए तो अगर सुपरस्टार का कद देखा जाता है तो उनकी फिल्मों ने कितना कमाल किया है, पवन सिंह की फिल्मों में कितना करोड़ कमाया, इसका सही डेटा तक नहीं मिलेगा। लेकिन पवन कल्याण की कितनी फिल्मों में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर दिया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज में, इसका डेटा आपको गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब पवन कल्याण और पवन सिंह के कद को आप समझ चुके होंगे। अब तीसरे हिस्से पर आप आइए। अगर कोई राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है, अगर आप चाहेंगे तो क्या बन सकता है या बना सकते हैं, या आपके बनाने से कोई राजनीतिक पार्टी बनाया जा सकता है, तो इसका जवाब और इसका प्रोसेस अब एक-एक करके आप समझिएगा। सबसे पहला बात, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आपको समझना होगा संविधान में इसका जिक्र कहाँ पे है, कैसे है। एक कानून है जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 है, मतलब कि 1951 में इसको लाया गया और इस
कानून के तहत, इसका जो सेक्शन 29A है, इसके तहत कोई भी आदमी इस राज्य में, इस देश में अपना खुद का पार्टी बना सकता है। अपना राजनीतिक दल, जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, वह कहता है कि कोई भी बना सकता है, शर्त इतनी है कि वह इस देश का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इसके प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए कि आखिर का कोई फॉर्म भरा जाता होगा, यह फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो आप चुनाव आयोग से डाक पार्सल के माध्यम से पत्र भेजकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको फॉर्म चाहिए। दूसरा माध्यम, आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको डाक के माध्यम से जो चुनाव आयोग है वहां तक भेज देंगे, या फिर चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर आप खुद उसको जमा कर देंगे। इसके आगे का प्रोसेस है कि आप जब अपनी पार्टी का नाम तय कर लेंगे तो आपको किसी 2 लोकल अखबार और 2 राष्ट्रीय अखबारों में इस खबर को छपवाना होगा। जब आप इस खबर को छपवा देंगे तो इस खबर के छपवाने के 2 दिन बाद तक चुनाव आयोग इंतजार करेगा। वह इंतजार करेगा कि अगर किसी को आपत्ति हो तो आप आके बताएं। मसलन कि आप इसको उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। अब अगर आपने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी नाम लिखकर भेज दिया, अगर कोई आकर इस पर आपत्ति जताता है तो चुनाव आयोग उस नाम को नहीं मानेगा। वह कहेगा कि पहले से रजिस्टर्ड यह एक नाम है, इसीलिए 2 दिन का आपत्ति का समय दिया जाता है। अब अगर 2 दिन में कोई आपत्ति नहीं आती है, आपके पार्टी के नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता, चुनाव आयोग आगे का प्रोसेस शुरू कर देता है और इसके बाद आपके जो राजनीतिक दल होगा, जो राजनीतिक पार्टी होगी, उसके रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, कितना रुपया लगता है? तो 10,000 रुपया आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए चुनाव आयोग के पास जमा करना होता है। कोई भी पार्टी बनती है तो उसका संविधान बनाना होता है, पूरा का पूरा वह प्रोसेस होता है। उस संविधान का एक कॉपी जो होगा वह फोटो कॉपी कराकर उसको चुनाव आयोग के पास सबमिट करना होता है, जमा करना होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मतलब कि सचिव कौन है, इन तमाम पदों पर जो लोग होंगे वह सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, कम से कम 100 लोग जो एक्टिव मेंबर होंगे उनका दस्तखत जरूरी होगा, और कम से कम 100 मेंबर उस पार्टी से जुड़ने चाहिए, तब जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद कई सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि क्या चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हम पार्टी नहीं बना सकते हैं क्या? बेशक आप पार्टी बना लेंगे, लेकिन जब आप पार्टी बनाएंगे तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्राथमिकता आपकी पार्टी को चुनाव आयोग नहीं देगा। वह ठीक उसी तरीके से आपकी पार्टी का व्यवहार करेगा जैसे निर्दलीय उम्मीदवार के साथ होता है। मतलब कि जो चुनाव चिन्ह बचेगा वह आपकी पार्टी को दे दिया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो प्राथमिकता दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर आप वोट पाते हैं, अपने विधायकों को जिताते हैं, सांसद को जिताते हैं, तो जो नियम कानून होता है उनकी मुताबिक आपकी पार्टी को राज्य की पार्टी, स्टेट पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में क्या अंतर है? तो समझिए, जो बीजेपी है नेशनल पार्टी है, कांग्रेस है नेशनल पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वह स्टेट पार्टी है, जो जेडीयू है वह स्टेट पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी स्टेट पार्टी है। अगर आप चाहेंगे तो हम एक वीडियो इस मुद्दे पर बना सकते हैं कि आखिरकार कैसे निर्धारित होता है कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी है या फिर नेशनल पार्टी है। इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी हमने पवन सिंह की पार्टी के बनाने की खबर को बता दिया, समझा दिया, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी आप भी बना सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या स्टेट और नेशनल पार्टी के बीच का अंतर कैसे निर्धारित होता है। इस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कमेंट खूब करिएगा। जब का कमेंट कीजिएगा, जो भी रहा है कमेंट में जाइएगा, बताइएगा। बाकी यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देंगे, फेसबुक को फॉलो कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।